हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक के बारे में बताऊंगी, नमनेस इन हैंड। नमनेस मतलब हाथ का सुन्न पड़ जाना, दोनों हाथों के, दोनों पाँव के सुन्न पड़ जाना। अचानक कैसे सुन्न हो जाता है इसके बारे में देखेंगे। कैसे सुन्न हो जाता है, क्या क्या इसके कारण हैं, कारण को एक एक डिटेल में देखेंगे और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब के बारे में देखेंगे। तो नमनेस इन हैंड मतलब क्या होता है कि आपका जो हाथ होता है, हाथ के जो नर्व होते हैं, नर्व मतलब हाथ में जो नस होते हैं, नस का आपस में या तो डैमेज हो जाना, या तो इन दोनों में से कोई एक नस एक दूसरे के ऊपर आकर के कंप्रेस हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आके मतलब उसको दबा देता है, नस एक दूसरे को दबा देता है, जिसकी वजह से या तो उस पर्टिकुलर नर्व में डैमेज हो जाना, या तो इरिटेट होना, नर्व का इरिटेशन होने की वजह से, या तो पूरे ब्रांच ऑफ नर्व हो गया, या तो सिंगल नर्व का दबना, है ना। हमारे हाथ में जितने बहुत सारे नर्व्स होते हैं, इनमें से कोई एक सिंगल नर्व दब जाता है या डैमेज हो जाता है या इरिटेट हो जाता है, या तो पूरे ब्रांच, पूरे नर्व के गुच्छों का दब जाना आपस में। तो इस कंडीशन में नमनेस होता है, हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस, हाथ सुन्न पड़ जाता है, हाथ में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ सुन्न पड़ने लग जाते हैं। अब हम एक के बाद एक देखेंगे इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रोक इन ब्रेन डैमेज के कंडीशन में। अगर मान लो स्ट्रोक आ गया, ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन डैमेज मतलब मान लो अगर किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई ब्रेन में, तो ब्रेन में इंजरी होने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ब्रेन फर्दर ऑन एक्शन नहीं करेगा। एक्शन नहीं करेगा मतलब वो हमारे हाथ पांव में भी उसको ब्लड सप्लाई आगे जाकर के नहीं दे पाएगा। तो अगर ब्रेन में स्ट्रोक होता है या ब्रेन डैमेज होता है तो इंसान के हाथ पांव में सुन्न होने की संभावना होती है और साथ में पैरालिसिस की भी संभावना होती है। दूसरा है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक प्रकार का सिम्टम है, सिम्टम और सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है बहुत सारे लक्षणों का गुच्छा, बहुत सारे लक्षण के गुच्छा, मतलब बहुत सारे एक साथ लक्षण आते हैं, जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे हाथ होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं। सुन्न हो जाना इसलिए होता है क्योंकि हमारे हाथ में दो नर्व होते हैं। ये आपका अल्नर नर्व है जो ये छोटी उंगली की तरफ जा रहा है, और ये आपका रेडियल नर्व है जो अंगूठे की तरफ जा रहा है। तो अल्नर और रेडियल नर्व में कंप्रेशन हो जाने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ये दोनों में कंप्रेशन, आपस में नर्व दब गए, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। अब ये कैसे होता है कि अगर कोई इंसान कंटिन्यू टाइप कर रहा है या बहुत एक समय से बैठ करके कंटिन्यू लिखे जा रहा है, हाथ का काम ज्यादा ले रहा है राइटिंग वर्क में या काम करने के वर्क में, तो हाथ में वो सुन्न पड़ जाता है, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन और कुछ मिनरल्स होते हैं बॉडी में जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। वो सारे मिनरल्स की वजह से या फिर विटामिन B12 नहीं मिल पा रहा है हमारे बॉडी में, इसकी वजह से हाथ में सुन्न हो जाता है। तीसरा है कुछ मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन है वो भी आगे जा करके मतलब उसको खाने की वजह से हाथ पांव में सुन्न का होता है, जिसमें जैसे कि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक में जो फ्लैजाइल होता है और फ्लोक्विनोल्स, ये मेडिसिन होते हैं, इनको खाने से नमनेस होता है। और दूसरा है एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं जो कैंसर को रोकने वाले ड्रग हैं, उनमें है सिस्प्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये दो मेडिसिन है जिसकी वजह से हाथ सुन्न पड़ सकते हैं, दोनों हाथ। एंटी सीजर मेडिसिन में जो फेंटोइन होता है वो भी यही करता है कि हाथ पांव में सुन्न करता है। नेक्स्ट है बीपी ड्रग, जो बीपी में एमिडोरोन मेडिसिन है वो भी हाथ पांव को सुन्न करने का काम करता है। स्लिप्ड सर्वाइकल डिस्क, आपका जो वर्टिब्रा में जो सर्वाइकल होता है, जो सबसे पहला डिस्क होता है पीछे नेक की तरफ में, अगर वो डिस्क आपस में प्रोलैप्स हो गए तो प्रोलैप्स होने की वजह से, कंप्रेशन होने की वजह से वो डिस्क क्या करते हैं, जो नस होते हैं उसमें खून का बहाव, हाथ पांव के जो नस होते हैं उसमें खून का बहाव प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से ये नमनेस होता है, झुंझुनाहट और सुन्न होता है हाथ। रेनॉल्ड डिजीज एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार का डिजीज है, जिसमें जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स मतलब जो खून पहुंचाने का काम करते हैं, आर्टरी और वेन, जिसको सीरा और धमनी बोलते हैं ना, तो ये सीरा और धमनी क्या होते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने की वजह से मतलब जो अच्छा रास्ता होता है इसमें ब्लड फ्लो करने का, वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने की वजह से उसमें ब्लड का जो बहाव है, रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से ये हाथ में, पाँव में, सब में ब्लड पहुंचाना कम कर देता है, जिसकी वजह से आगे जा करके पूरा वो सुन्न हो जाने की वजह से पूरे हाथ में सुन्न हो जाता है, ब्लड कम होने की वजह से सुन्न हो जाता है। चौथा है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम की तरह एक गुच्छा है, पूरे सिम्टम्स के साइन
साइन के लक्षण के गुच्छे हैं जो हमारा जो मीडियन नर्व होता है। मैंने आप लोगों को बताया ये अल्नर नर्व है छोटी उंगली की तरफ, और ये जो अंगूठे की तरफ होता है रेडियल नर्व है। वहीं पे यहाँ जो बीच है हमारा, यहाँ जहाँ पे हमारा एल्बो है, कोहनी है, यहाँ पे बीच वाला जो नर्व है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व के दब जाने की वजह से हाथों में खून का बहाव नहीं आ पाता अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से इंसान का हाथ पांव सुन्न हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जो आर्थराइटिस टाइप का बीमारी होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है आपके सर्वाइकल एरिया के, यहाँ जो सर्वाइकल एरिया है गर्दन में, वहाँ का जो डिस्क है, वहाँ का जो वर्टिब्रा के जो डिस्क है उसमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है आर्थराइटिस की वजह से। तो इन्फ्लामेशन मतलब वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, आगे जा करके हाथ के पाँव के जो जॉइंट्स हैं उन सब में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से हाथ सुन्न हो जाते हैं। ल्यूपस एक प्रकार का बीमारी है जिसमें आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, जॉइंट्स में सब जगह इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। गैंग्लोइन सिस्ट एक प्रकार का छोटा सा सिस्ट है। सिस्ट मतलब एक छोटा सा फोड़ा टाइप का होता है जो आपके हाथ के जॉइंट्स में होते हैं, पाँव के जॉइंट्स में होते हैं। तो अगर वो फोड़े हो जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, वो फोड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आपके हाथ और पाँव के जो नस है उसमें खून की दौरा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाथों में सुन्न होता है। तीसरा 11वां है डायबिटिस मेलाइटस। डायबिटिस मेलाइटस का एक कॉम्प्लिकेशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब होता है जो पेरिफेरल एरिया है, पेरिफेरल एरिया मतलब हमारे बॉडी से अवे, जैसे कि 2 हाथ हो गया, 2 पाँव हो गए, ये दोनों पेरिफेरल एरिया। इन दोनों पेरिफेरल एरियाज में जो उसके नर्व सप्लाई, जो हाथ और पाँव के जो नर्व सप्लाई है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। डैमेज होने की वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, क्योंकि ब्लड थिक होने लग जाता है डायबिटिक मेलाइटिस के केस में। तो थिक होने की वजह से वहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है पेरिफेरल एरिया में, और वहां न्यूरोपैथी होना स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पांव के सुन्न होना हो जाता है। लास्ट है थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज जो होता है, चाहे हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड, थायराइड डिजीज में भी हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है 13th है स्टेज 4th HIV एड्स। HIV एड्स का जो लास्ट स्टेज होता है 4th स्टेज, वो 4th स्टेज में भी हाथ पांव का नमनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे थे हमारे कारण कि हाथ पांव कैसे नम होते हैं, पूरा सुन्न कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर मान लो आपके हाथों में बहुत ज्यादा सुन्न हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको एक्सरे, CT स्कैन, MRI, आपको EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराना चाहिए, सोनोग्राफी कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, लंबर पंचर कराना चाहिए। ये सारे मेथड है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे ही सुन्न होता है आपको ध्यान देना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेडिकेशन है जैसे NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज वाले मेडिकेशन खा सकते हो, और पेन रिलीफ हो सकता है, पेन रिलीफ मेडिकेशन होता है वो खा सकते हो। आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा सकते हो, एंटी कन्वर्सेंस मेडिकेशंस खा सकते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं पेन होने से, उन सबको खा सकते हैं। एंटी कोगुलेंट्स मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स, से सारे मेडिसिन खा सकते हैं आप। साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करना है। आप फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप कर दिए, एक्सरसाइज वगैरह करने स्टॉप कर दिए, तो आपके मसल्स में पेन होना पॉसिबल ही है। फिर डाइट अच्छे से लेना है। सर्जरी अगर नीडेड है तो सर्जरी करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपको पेन हो रहा है वहाँ आप कोल्ड पैक लगा सकते हो या तो हीट पैड लगा सकते हो। आपको वार्म एंड क्वाइट रहना है। आपको मसाज थेरेपी ले सकते हो। वहाँ जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आप उसको ऑयल के थ्रू मसाज करवा सकते हो। इमोबिलाइजेशन, उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर इमोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत है आपको वहीं इमोबिलाइज रखना, उसको मूव नहीं करना, इधर उधर लेके हाथ को नहीं घूमना है, हिलाना नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो इस तरीके से हम नमनेस ऑफ द हैंड को ठीक कर सकते हैं। हाथ की जो सुन्न हो रहे हैं उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पूरा देखा कि हाथ का सुन्न कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या मेडिसिन ले सकते हैं। आई होप कि आज की टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।